हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानशिला क्लास। आज हम चतुर्थ मुगल शासक जहांगीर के विषय में जानेंगे। जहांगीर का नाम मिर्ज़ा नूर उद्दीन बेग मोहम्मद खान था। प्यार से अकबर उन्हें शेखू बाबा कहते थे और उनके बचपन का नाम सलीम था। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त सन 1559 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी में हुआ था। जहांगीर के पिता का नाम अकबर और माता का नाम मरियम उस ज़मानी था। जहांगीर की 9 पत्नियां थीं, जिनमें से मंभावती, कोका कुमारी बेगम, जगत गोसाई अन्य 5 और नूरजहां उनकी अंतिम बेगम थीं। जहांगीर के कुल 12 बच्चे थे, जिनमें से खुसरो मिर्ज़ा, शहरयार, मोहम्मद परवेज़ और बेगम सुल्तान बेगम महत्वपूर्ण हैं। जहांगीर को फ़ारसी और अरबी भाषाएं आती थीं। जहांगीर का राज्याभिषेक 24 नवंबर सन 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के बाद हुआ था। जहांगीर ने अपनी जीवनी जहांगीरनामा स्वयं लिखी थी, किंतु उसे पूरा करने का श्रेय मोहम्मद खान को जाता है। जहांगीर को प्रसिद्धि उसके न्याय और उसकी कला में रुचि के कारण मिली थी। उन्होंने कोई खास युद्ध नहीं लड़ा था जिससे उनकी प्रशस्ति हो। भारत के मुगल काल के महान कवि अब्दुल रहीम खाने खाना को अकबर ने जहांगीर का शिक्षक नियुक्त किया था। उन्हीं से जहांगीर ने इतिहास, अंकगणित, भूगोल, अरबी, फारसी और विज्ञान की शिक्षा ग्रहण की थी। अब्दुल रहीम खाने खाना हिंदी साहित्य के महान कवि थे, जिन्हें रहीम दास जी के नाम से जाना जाता है। उनका एक दोहा हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। रहीमन चुप हो बैठिए देख दिनन के फेर, जब नी के दिन आए हैं बनत न लगही देर। अब आगे देखते हैं। सलीम जहांगीर उपनाम से गद्दी पर बैठा था और उसने सन 1605 ईस्वी में कुछ सुधार किए थे, जिसमें से एक सज़ा रद्द करवाई थी। वो थी कान, नाक और हाथ कटवा देने की सज़ा। उन्होंने शराब व अन्य नशे वाली दुकानें भी बंद करवा दी थी। फिर उन्होंने अपनी महल की दीवार पर एक जंजीर लटका दी थी, जिसे न्याय की जंजीर कहा जाता है, जिसे फरियादी कभी भी बजा सकता था और न्याय मांग सकता था। अपने आरंभिक जीवन में जहांगीर शराबी और आवारा शहजादे के रूप में बदनाम थे। 36 वर्ष की आयु में जहांगीर मुगल सम्राट बने थे। जहांगीर का पुत्र खुसरो उन दिनों सिखों के 5वें गुरु अर्जुन के साथ मिल गए थे। उसने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, जिसके कारण जहांगीर और खुसरो के मध्य युद्ध हुआ जलंधर, पंजाब में, जिसमें जहांगीर को खुसरो ने बंदी बना लिया और अर्जुन देव को फांसी की सजा दे दी। क्या आप जानते हैं नूरजहां जहांगीर की पत्नी कैसे बनी? आइए देखें। मेहरुन्निसा नाम की एक महिला थी जो अली कुली बेग की पत्नी थी। उसने अपने पति की मृत्यु के बाद सलीमा बेगम की सेवा में वह उपस्थित हुई, जहां नवरोज के त्यौहार के दौरान जहांगीर से वह मिली। जहांगीर ने मेहरुन्निसा को देखा और उससे मोहित होकर सन 1611 ईस्वी में उससे विवाह कर लिया। विवाह के बाद जहांगीर ने मेहरुन्निसा को ही नूर महल और नूरजहां कहकर पुकारा था। मुगल चित्रकला जहांगीर काल में अपने चरमोत्कर्ष पर थी। उस समय के महान चित्रकार मंसूर, बिसनदास और मनोहर थे। इत्माद-उद-दौला का मकबरा मुगलकालीन वास्तुकला के अंतर्गत पहली ऐसी इमारत थी जो सफ़ेद संगमरमर से बनवाई गई थी। इत्माद-उद-दौला का मकबरा और जहांगीर का मकबरा दोनों ही नूरजहां ने बनवाया था। जहांगीर नशे और अफीम के कारण दमे का शिकार हो गया, जिसके बाद शासन की बागडोर नूरजहां ने अपने हाथों में ले ली। जहांगीर के बेटे खुर्रम ने मेवाड़ के राजा को मुगलों की सरपरस्ती स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया, जिसके कारण जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां नाम की उपाधि दी और अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया।
इसके बाद 7 नवंबर सन 1627 ईस्वी को जहांगीर कश्मीर से लौटते समय राजौरी में उसकी मृत्यु हो गई। उसे लाहौर में दफना दिया गया। जहांगीर की समाधि शहादरा, लाहौर, पाकिस्तान में स्थित है। इस काल की एक बहुत बड़ी बात है जो जानना आवश्यक है। जहांगीर ने ही सर थॉमस रो को भारत में फैक्ट्री लगाने की मंजूरी दी थी, क्योंकि उसने जहांगीर की जली हुई बेटी का उपचार किया था। उसे इस बात का इल्म भी नहीं था कि उसकी आने वाली पीढ़ी के लिए ये जो मंजूरी है ये जंजीरों से भी कहीं ज़्यादा गुलामी देकर जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, और यार शेयर करना तो बनता है वीडियो को। प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए।